आज यहाँ प्रोजेक्ट भवन के सभागार में द पीपल्स लीडर किताब की इस विमोचन कार्यक्रम में यहाँ हमारे साथ मंच पर उपस्थित इस किताब के प्रकाशक प्रभात प्रकाशन के श्री पीयूष कुमार जी और इस किताब को लिखने वाले ऑथर माननीय श्री विवेकानंद झा जी और मंच पे एक उपस्थित और भी महानुभाव होने वाले थे अमित मित्रा जी, जो उनका संदेश यहाँ हम लोगों ने सुना। और आज जिस कहा जाए कि एक असामान्य व्यक्ति के ऊपर लिखी गई किताब आदरणीय सरजू राय जी, यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय सम्मानित प्रबुद्धगण, मीडियाकर्मी, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जोहार करता हूँ। कुछ दिन पहले आदरणीय सरजू राय जी हमारे पास से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे एक किताब विमोचन के विषय में संदर्भ में बातें कही। पहले तो आमतौर पर मैंने इसको थोड़ा साधारण तरीके से देखा लिया और मुझे लगा कि ये किताब इन्होंने खुद लिखी होगी, लेकिन जब बातें हुई तो पता चला कि इनके ऊपर ही किताब किसी और ने लिखी है, विवेकानंद झा जी ने। इस किताब की विमोचन करनी है, तब ध्यान आया कि विमोचन करना है तो किताब पढ़ना ही पड़ेगा। पूरी तो नहीं, कुछ सरसरी निगाहों से चीजों को देखने का हमने प्रयास किया। खैर, मुझे लगता है सरजू राय जी परिचय के मोहताज नहीं हैं और शायद यही वजह है कि आज इनके ऊपर अलग अलग जगहों से भी लोग किताबें लिखते हैं, लेख लिखते हैं, चर्चाएं करते हैं और आज एक किताब के रूप में इंस्पायरिंग बायोग्राफी ऑफ सरजू राय जी हमारे सामने मौजूद है। और मैं जो विवेकानंद झा जी ने अभी मंच से कहा है, बिल्कुल मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहूँगा, लेकिन ये जो भी सरजू राय जी के बारे में कहा गया, निश्चित रूप से हम लोग को तो काफ़ी वक्त से साथ में काम करने का मौका मिल रहा है। अभी भी सदन में इनकी उपस्थिति, इनके सुझाव, इनके सवाल, इनके जवाब, इनके अन्य तरह के विचार जो आते हैं, उन सब चीज़ों से मैं भी काफ़ी प्रभावित हूँ। और मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग भी इनसे प्रभावित निश्चित रूप से होंगे और बहुत कम लोग होते हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में भी रहते हैं, एक लेखक के तौर में भी अपनी उपस्थिति दर्ज रखते हैं और इससे आगे चलकर लोग उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। और कई किताबें तो हमारे पास भी इनकी उपलब्ध है। एक किताब शायद इन्होंने
अमीर कोख और गरीब गोद गरीब किताब है और राज्य के प्रबंधन के संदर्भ में भी कई इनकी बातें आती रही हैं किताबों के रूप में, सुझावों के रूप में। और हमेशा से इन्होंने चुनौतियां स्वीकार की हैं और आज हम सब लोग इस बात को देख रहे हैं कि उन चुनौतियों को कैसे ये सफलतापूर्वक पूरा भी करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जी को एक निर्दलीय विधायक के रूप में चुनौती देना, पार्टी को चुनौती देना और अपने सच्चाई के पद पर खड़े रह करके ये दिखाना कि कहीं ना कहीं आप जैसे लोग की वजह से आज भी सत्यमेव जयते जिंदा है। और आपने, चूंकि आप राजनीतिक क्षेत्र में भी हैं, सरकार के अंग के रूप में भी आपने काम किया है, विपक्ष की भूमिका में भी रहे हैं, कई जगहों को आपने बहुत करीब से देखा है। आम लोगों के बीच में रहते हुए असामान्य सोच के साथ आप आगे बढ़ते रहे और आपने कई वित्तीय प्रबंधन के विषय में भी चीज़ों को रखा है। जब हमारी सरकार बनी तो जो चुनौती हमारे सामने थी वही सवाल और वही आपके भी विचार थे जो पिछले सरकार ने राज्य के कर्ज को अपना आय मान रखा था। कर्ज तो चुकाना है, चाहे किसी की भी सरकार हो। और आज इन सभी चुनौतियों के साथ हम भी राज्य को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड बने हुए 20 साल हो गए। हम कहाँ तक चले, कितनी लंबी लकीर हमने खींची, मुझे लगता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बेहतर प्रबंधन के साथ आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से चीज़ें भी मजबूती से स्थापित होंगी और उसका नतीजा भी एक बेहतर हमें मिलेगा। और मुझे लगता है कि कई गलतियां पूर्व में हम लोगों ने की हैं और हमें भी अपनी गलतियों से सीख लेने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और उसी सुधार के साथ अगर हम बेहतर करने का एक संकल्प लें तो निश्चित रूप से हम लोग राज्य को एक बेहतर दिशा भी दे सकते हैं और जो लोकतंत्र की परिभाषा है उसको मजबूत कर सकते हैं। मैं विशेष नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि आने वाला समय आपकी जीवनी के आधार पर कई चीजें बेहतर हो सकती हैं। कई चीजों को आप, कई योजनाओं को आप
झकझोर करके रख सकते हैं और उनमें सुधार की जा सकती है। आज निश्चित रूप से द पीपल्स लीडर के रूप में सरजू राय जी को देखा जा सकता है हमारे राज्य के परिप्रेक्ष्य में। हमारे साथ स्पीकर साहब भी हैं और वो भी इस बात को सदन के अंदर इनके अनुभव को हम साथ भी करते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि यूं ही बेहतर काम करें, हम सब मिलकर राज्य को एक दिशा दें और सरजू राय जी जैसे लोग राज्य में और मजबूती से आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज प्रोजेक्ट भवन की सभागार में द पीपुल्स लीडर किताब के विमोचन के शुभ अवसर पर उपस्थित हमारे राज्य के युवा कर्मठ एवं संवेदनशील मुख्यमंत्री जी, हमारे साथ बैठे हुए झारखंड विधानसभा के माननीय वरिष्ठ सदस्य और जिनके कर्म पर आधारित ये किताब लिखी गई है, आदरणीय सरजू राय जी, हमारे साथ बैठे हुए इसके जो लेखक हैं प्रभात झा जी, गोयल साहब और इस परिसर में उपस्थित भारत देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय जी, पूर्व सदस्य राधा कृष्ण किशोर जी, राज्य के आला अधिकारीगण और लेखक और लेखनी पठन पाठन से जुड़े हुए तमाम व्यक्ति, प्रेस मीडिया के साथी, सबको मैं अपने तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ। सही मायने में ये कृतज्ञ समाज का उत्तरदायित्व बनता है, चाहे लेखक हो, चाहे कवि हो, चाहे समाज में वैसे दृष्टि रखने वाला व्यक्ति हो जो अच्छा काम करते हैं, उस काम का निश्चित रूप से आलोचना समालोचना होना चाहिए और अच्छे काम का जो वितरण का व्यवस्था है, उस व्यवस्था के माध्यम से जन जन तक इसको पहुंचाने का भी काम होना चाहिए। मैं समझता हूं जब भी इन कृतज्ञ संप्रदाय इस काम करने से आगे आएंगे तो निश्चित रूप से अच्छा काम करने का जो प्रवृत्ति है ये लोगों के अंदर में बनेगा और लोग हमेशा अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होंगे। अगर समाज के अंदर अच्छा काम करने के लिए आप अगर हमको थैंक्स न दे और खराब काम करने के लिए हमें तिरस्कार न करें और समाज के अंदर में दोनों का बराबर मूल्यांकन अगर हो तो खराब काम करने वाला व्यक्ति क्यों पीछे हटेगा। इसलिए इस पर निश्चित रूप से मेरा मानना है जो ऐसे वर्ग के लोग जो इतिहासकार हैं, लेखक हैं, जिनके द्वारा अच्छा काम होता है उसको संपूर्ण सच्चाई के साथ समाज के सामने उसको रखना चाहिए। और हम समझते हैं समाज के सामने ये तथ्य अगर आए तो उससे बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे और आने वाला समय में, आने वाला पीढ़ी में इन तमाम ज्ञानों को सजोकर एक अच्छे समाज निर्माण होने का संभावना होगा। मैं सरजू राय जी को आज से नहीं, पिछले 12-15 सालों से जानता हूं। हमेशा इन्होंने अच्छा काम करने का प्रयास भी किया है, कभी गलत चीजों के साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, गलत चीजों के साथ
समझौता नहीं किया है। और इसका दृष्टांत राज्य के अंदर में क्या हो सकता है, मैं किसी का नाम लिए बगैर यह बताना चाहता हूं। हमारे लेखक साहब भी इस बात को बोले कि घर छोड़ करके, समूह छोड़ करके उन्होंने अकेला चलने का जो संकल्प लिए और सफल भी हुए। इतना बड़ा त्याग मैं समझता हूं आज के समय में बहुत कम ही इंसान है जो इतना बड़ा त्याग को स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन बगैर परवाह किए, बगैर आगे पीछे सोचे, इन्होंने अपने सिद्धांत और अपना नीति के साथ समझौता नहीं किए और आगे बढ़ते ही चले। और आज भी झारखंड विधानसभा में सदस्य के रूप में है, हमें भी गर्व महसूस होता है। और जब भी हम लोग विपरीत परिस्थिति में पड़ते हैं तो निश्चित रूप से सुझाव लेने से भी हम लोग पीछे नहीं हिचकते हैं। और इस तरह वरिष्ठ सदस्यों का जो अनुभव है, जो ज्ञान है, मैं समझता हूं इन तमाम चीजों को संपूर्ण रूप से भी अगर हम लोग फॉलो नहीं कर सकें, इसको आंशिक रूप से भी अगर फॉलो कर सकें, तो मैं समझता हूं समाज में एक क्रिएटिव टाइप का काम होने की संभावना होगा। इसलिए हमें निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तित्व का, ऐसे लोगों का कामों का हमें चर्चा करना चाहिए और इनका जो उचित सम्मान है, हमको इनके उचित सम्मान देने में नहीं हिचकना चाहिए, चाहे हम कितने विपरीत विचारधारा के आदमी क्यों ना हो। इसलिए मैं पुनः यहां आए हुए तमाम लोगों को अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आपने इस किताब जो प्रभात झा जी के द्वारा लिखा गया है और सरजू राय जी के जीवनी पर लिखा गया है, इस किताब को आत्मसात करने के लिए, इनमें वर्णित तथ्य और विषय को जानने के लिए, सम्मान देने के लिए आप इस सभागार में उपस्थित हुए हैं। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और सबसे ज्यादा धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाह रहा हूं कि उन्होंने इतना व्यस्ततम शेड्यूल रहने के बावजूद भी सरजू राय जी के जीवनी पर लिखी गई इस किताब विमोचन के समारोह में आने में नहीं हिचके। इसमें निश्चित रूप से एक बात झलकता है, वो बात यह है कि समाज में किसी भी तबके के लोग हो, किसी भी विधा के लोग हो, किसी भी कार्य से जुड़े हुए व्यक्ति क्यों न हो, अगर वे अच्छा काम करते हैं तो उनको सम्मान देना, उनके प्रति डिग्निटी पे करना हम लोगों का अहम कर्तव्य है। इसी भावनाओं के साथ आपके बीच में पहुंचे हैं, इसलिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं और अपना संक्षिप्त वाणी में विराम देते हुए विराम देता हूं। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, लेखक विवेकानंद जी, प्रभात प्रकाशन के निदेशक पीयूष जी, सामने बैठे हुए सुबोधकांत जी, राधा कृष्ण जी, एनपी सिंह साहब, अजय जी, समीर जी, तमाम साथियों और राज्य के मुख्य सचिव महोदय, मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव महोदय और इनके सचिव श्री विनय चौबे जी, सभागार में उपस्थित आप सभी भाइयों बहनों, धन्यवाद ज्ञापन का समय है, आभार व्यक्त करना है। मैं आरंभ में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने कृपा की, समय निकाला इस पुस्तक का विमोचन करने के लिए। मैंने पुस्तक उनको प्रदान की थी, बीच में एक आध बार मैंने टोका टोकी की इनके अधिकारियों से। उन्होंने कहा कि बहुत टाइट शेड्यूल चल रहा है, मुख्यमंत्री जी को जैसे फुर्सत होगी बता देंगे। 2 दिन पहले इनके यहाँ से संदेश आया कि 25 नवंबर को 1 बजे इनको फुर्सत है, यहाँ आकर विमोचन कर सकते हैं। बड़ी अत्यल्प समय में हम लोगों ने इसकी तैयारी की, जो तैयारी में लगे उनका भी धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि हम सभी के प्रिय हैं और जो व्यक्ति प्रिय होता है उसके बारे में अच्छी खबरें आती हैं, अच्छा लगता है। अच्छी खबरें नहीं आती हैं, थोड़ी चिंता होती है।
और जो प्रिय है उसके प्रति हम सभी का कर्तव्य होता है कि उसको प्रिय लगे अप्रिय लगे, जो बात अपने मन को सही लगती है वो उनको बता दें। और मेरे व्यक्तिगत संबंध माननीय मुख्यमंत्री जी से इस तरह के हैं कि इनको अच्छी चीज़ नहीं लगे, अगर वही लोग कहते हैं तभी मेरा प्रिविलेज है कि मैं इनको बताता हूँ और उसको ध्यान से सुनते हैं। इसलिए मैं आज इनके प्रति आभार व्यक्त करूँगा, इनको धन्यवाद दूंगा। विवेकानंद जी ने जिस विषय को केंद्रित किया है इस पुस्तक के पात्र के रूप में मुझे, तो वह स्थिति प्राप्त करने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बड़ा योगदान है। उस समय याददाश्त हमको भी है, इनको भी होगी कि इन्होंने भी एक लकीर के पार जाकर मेरा समर्थन किया। हमारे सभी मित्रों ने किया, इसलिए मैं आपके प्रति विशेष रूप से आभारी हूँ। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने कहा, वास्तव में हम लोगों का बड़ी पुराना संबंध है। 2005 से हम लोग विधायिका में एक साथ रहे हैं। इनके अनुभव सदन की समितियों के माध्यम से भी हम लोगों को प्राप्त होते रहता था और आज तो विधानसभा में हमारी विधायिका के शीर्ष पर हैं। आपकी जो ज़मीनी हकीकतों से रूबरू होने का अनुभव है उससे अक्सर हम लोगों का सामना होता है। और आज जो स्थिति है विधानसभा में, सरकार के द्वारा हम लोगों के द्वारा प्रश्न पूछे जाने वाला, सरकार के द्वारा उत्तर दिए जाने वाला, मैं माननीय अध्यक्ष जी को कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत परेशान करता हूँ कि सरकार के किसी विभाग ने अगर मेरे प्रश्न का उत्तर सही नहीं दिया है तो मैं इनसे निवेदन करता हूँ कि आप हमारी मदद करिए कि सरकार इसका सही उत्तर दे सके। और माननीय अध्यक्ष जी इसमें आगे बढ़कर हम लोगों के विचारों का ख्याल रखते हैं। उसके कारण से कई ऐसे विषय हैं जिसमें सरकार को अपने निर्णय बदलने पड़े हैं और उनके निर्णय जो सही नहीं हैं उनके बारे में विधायिका की तरफ से माननीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोगों ने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, उसमें अच्छी कार्रवाइयाँ हुई हैं। इसलिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि केवल आपने फ़ोन पर किए गए हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ आने का आपने कष्ट उठाया, इसलिए मैं आपके प्रति हृदय से आभारी हूँ। विवेकानंद झा जी के प्रति आभार व्यक्त नहीं करना, धन्यवाद नहीं देना, ये सर्वथा अनुचित होगा। मुझे याद है कि जिस समय कोरोना चरम पर था उस समय इनकी भेंट हुई, मेरे पास आए, इन्होंने कहा कि मैं आपके बारे में किताब लिखना चाहता हूँ। मैंने इनसे कहा कि आप यह व्यर्थ का काम क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझ पर आप कुछ लिखिए और उसको आम लोग सराहेंगे, आपका परिश्रम व्यर्थ जाएगा, कोई छापने वाला मिलेगा तो छापेगा कि नहीं छापेगा। मैंने आरंभ में इन्हें बड़ी निरुत्साहित किया, परंतु भी धूम के पक्के हैं, लगे रहे। इन्होंने सिलसिला शुरू किया, मेरे पास आते थे, घंटों बात करते थे और लोगों से बात करते थे, जो रिफरेंस होता था हमारे इनकी बातचीत में उनसे भी बात करते थे। काफ़ी तथ्य इकट्ठा किया, मैंने स्क्रिप्ट बना दिया और उन्होंने मुझे देखने के लिए दिया तो मैंने इनको कुछ सुझाव देना चाहा। मुझे लगा कि हार्डलाइनर हैं। हार्डलाइनर मतलब कि हार्ड शब्द वाला लाइन लिखने वाला जो व्यक्ति होता है, इन्होंने उसका प्रयोग किया। मैंने थोड़ा इनको सुझाव दिया कुछ विषय के बारे में। इन्होंने कहा कि माइंड सर, दिस इज बायोग्राफी नॉट ऑटोबायोग्राफी। तो मैंने सरेंडर कर दिया कि भाई मेरा आपके सामने कुछ भी कहना अब इसके बाद उचित नहीं है। इनको जो अच्छा लगा, जो ठीक लिखा लगा, इन्होंने लिखा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पीयूष जी को, प्रभात प्रकाशन के निदेशक हैं। इन्होंने उसको देखा और इसको छपने योग्य माना, छापा, और जब ये छप गई पुस्तक तभी आज का अवसर है कि हम सभी इसके विमोचन के लिए इकट्ठा हैं। इसलिए मैं पीयूष जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। जितने हमारे मित्र हैं, अजय जी हैं, राधा कृष्ण जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, NP सिंह साहब हैं, एका साहब हैं, सुखदेव बाबू हैं, विनय जी हैं, समीर जी हैं, मंटू बाबू हैं, जमशेदपुर से हमारे 2 दर्जन से अधिक लोग यहाँ उत्साहित होकर स्वयं आए हुए हैं। मैं इन सभी को धन्यवाद देता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।